हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की जो कंपलसरी इंग्लिश हैं उनका जो टॉपिक सेकंड टॉपिक है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक की जर्नी। क्लास 12th के अंदर इंग्लिश कंपलसरी के अंदर जो टॉपिक हैं लॉस्ट स्प्रिंग सेकंड टॉपिक हैं, जो एनिस जंग नामक राइटर के द्वारा लिखा गया है। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक की समरी पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। शुरू करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग इज ए टचिंग स्टोरी दैट हाईलाइट द plight ऑफ पुअर चिल्ड्रन who are deprived of education and normal childhood due to poverty and social injustice। लॉस्ट स्प्रिंग जो एक टचिंग स्टोरी है, जो पुअर चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन और नॉर्मल चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, और उनका जो अंदर है पॉवर्टी बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है, और सोशल इनजस्टिस है, यानी उनके साथ समाज के अंदर जो न्याय है उनको मिलता नहीं है। द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट के अंदर है वो डिवाइड करेंगे। बोथ डिस्क्राइबिंग द स्ट्रगल ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पुअर चिल्ड्रन, और इन 2 पार्ट के अंदर, दोनों पार्टों के अंदर है वो स्ट्रगल बताया गया है डिफरेंट टाइप का ग्रुप का पुअर चिल्ड्रन, यानी 2 अलग अलग चिल्ड्रन है, उन दोनों चिल्ड्रन की कहानी बताई गई है। तो दोनों कहानी इस प्रकार है। पार्ट फर्स्ट के अंदर है, फर्स्ट लाइन है, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। ये कोटेशन कौन कहता है और इस कोटेशन में क्या क्या बताया गया है। तो दिस पार्ट टेल्स द स्टोरी ऑफ साहिब आलम। एक लड़का है जिसका नाम है साहिब आलम, जो एक रैग पिकर बॉय है। रैग पिकर का मतलब होता है जो कचरे बिनने वाले जो लड़के होते हैं, उनके बारे में स्टोरी बताई गई है। और ये लड़का है फ्रॉम सीमापुरी का रहने वाला है, इस स्लम एरिया, जो कि एक स्लम एरिया है नियर दिल्ली के अंदर। ये है साहिब आलम। नेक्स्ट है कि साहिब एंड हिज फैमिली माइग्रेट फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। साहिब की जो फैमिली है वो ढाका से माइग्रेट होकर आई इन सर्च ऑफ ए बेटर लाइफ आफ्टर देयर फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड। उनके जो फील्ड्स थे ढाका के अंदर वो खराब हो गए थे, नष्ट हो गए थे बाय स्टॉर्म्स, यानी कि तूफान ओलावृष्टि के कारण वहाँ पर ये उनके जो खेत थे पुराने, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सब डिस्ट्रॉय हो गए थे, मकान वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो अब वो ढाका से हैं, साहिब की फैमिली वो है वो सीमापुरी के अंदर बसती है दिल्ली में। नेक्स्ट है दे लिव इन पॉवर्टी, वो गरीबी के अंदर रहते हैं, एंड सर्वाइव बाय कलेक्टिंग गार्बेज, और उनके जो सर्वाइव का तरीका है वो कलेक्टिंग इकट्ठा करने का, गार्बेज से उनकी जिंदगी चलती है। विच दे कॉल गोल्ड, और उस गार्बेज को वो गोल्ड बोलते हैं। गार्बेज को क्या बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं। बिकॉज इट हेल्प्स देम अर्न इन ए लिविंग, यानी उनकी जो अर्न करने की जो तरीका है वह है रैग पिकर का जो बॉय है वह अर्न करने का तरीका है वह गार्बेज ही है। साहिब once wanted to go to school, साहिब एक बार स्कूल जाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, बट देयर वाज नॉन नियर बाय, लेकिन उसके आसपास कोई स्कूल नहीं था। लेटर बाद में ही स्टार्ट वर्किंग ए टी स्टॉल, लेकिन बाद में उसने टी स्टॉल पे काम करना शुरू किया। वेयर ही अर्न 800 रुपी, वहाँ 800 रुपये कमाता था और मिल्स उसको भोजन भी मिलता था। बट लॉसेज इज फ्रीडम एंड जॉय, लेकिन जो बचपन का जो फ्रीडम है, उसका जो जॉय करने का टाइम है, वो अपने जीवन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है वो उसने लॉस्ट कर दिया था। द ऑथर फील्स सैड, एनिस जंग जो ऑथर है वह उसको देखकर बड़ा दुख होता है। स्पार्क इन हिज आईज है डिसअपीयर्ड, उसके आंखों के अंदर जो स्पार्क होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, वह डिसअपीयर हो गई थी। हिज चाइल्डहुड ड्रीम्स आर लॉस्ट, और उसके जो चाइल्डहुड के जो ड्रीम्स थे वह लॉस्ट हो गए थे, क्योंकि वो अभी से कमाना शुरू कर दिया था। सेकंड स्टोरी है वो है पार्ट सेकंड। इसकी जो शुरुआत होती है आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना
चाहता हूँ। ये कोटेशन कौन कहता है और इसके बारे में बताते हैं। तो जो सेकंड पार्ट फोकस ऑन बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद के अंदर बेंगल्स मेकर्स का काम करता है, उसके बारे में बताया गया है। स्पेशली मुकेश, और उस कैरेक्टर का नाम है मुकेश और मुकेश की फैमिली, जो कि फिरोजाबाद के अंदर रहते हैं। यंग बॉय हैं, ये भी यंग बॉय है, ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, और उसका एक ड्रीम है कि मैं बड़ा होके एक मोटर मैकेनिक बनूं। द चिल्ड्रन इन फिरोजाबाद आर फोर्स्ड टू वर्क इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद के अंदर जो रहने वाले बच्चे हैं वो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। मेकिंग बेंगल्स, बेंगल्स बनाने का काम करते हैं फॉर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पिताजी दादाजी वगैरह सब काम करते हैं, और जो युवा बच्चे हैं वो भी है, वो बेंगल्स मेकिंग का काम करते हैं फिरोजाबाद के अंदर। नेक्स्ट है देयर फैमिलीज लिव इन पॉवर्टी, उनकी जो फैमिली है वो भी पॉवर्टी के अंदर रहती है, गरीबी के अंदर रहती है। बॉन्डेड लेबर, और बॉन्डेशन के अंदर जो लेबर काम करते हैं उस टाइप से काम करते हैं। ट्रैप्ड बाय मिडिल मैन एंड सोशल कस्टम्स, और जो मिडिल मैन फैमिली है और सोशल जो कस्टम्स हैं उनके अंदर है वो ट्रैपिंग किए हुए होते हैं, बंधे रहते हैं। वर्किंग इन डार्क, अनहाइजीन रूम डैमेज देयर आईसाइट, और ये पूरे दिन उस डार्क के अंदर, रूम के अंदर काम करते हैं, और उनकी उससे आईसाइट और हेल्थ है वो लॉस्ट हो गया है, डैमेज हो गया है। येट दे कैन नॉट एस्केप दिस लाइफ, लेकिन फिर भी है वो इस लाइफ को एस्केप नहीं कर सकते, यानी उनको इस लाइफ में, इस कंडीशन में उनको काम करना ही पड़ेगा। मुकेश इज डिफरेंट, लेकिन इन सब के अंदर मुकेश है वो अलग टाइप का लड़का है। ही डेयर्स टू ड्रीम ऑफ ब्रेकिंग फ्री, वो फ्री रहना चाहता है फ्रॉम दिस ट्रेडिशन, यानी उनकी जो ट्रेडिशन है बेंगल मेकिंग, उनसे वो हटके काम करना चाहता है। और हटके क्या काम करना चाहता है? ही वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, इसकी ये ड्रीम है मुकेश के। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उस कैरेक्टर्स के बारे में हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, पढ़ेंगे। फर्स्ट है साहिब आलम, तो ए पुअर बैग पिकर बॉय है, सीमापुरी के अंदर रहने वाला है। ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल, ड्रीम्स उसके स्कूल जाने के, बट एंड्स इन वर्किंग एट टी स्टॉल, लेकिन उसका जो अंतिम समय जो उसका जो काम करने का तरीका होता है वो टी स्टॉल पे करता है। सिंबल ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड एंड ड्रीम्स, ये इसका सिंबल है। नेक्स्ट है मुकेश। मुकेश कौन है? ये यंग बेंगल मेकर्स हैं, फ्रॉम फिरोजाबाद का रहने वाला है। हु ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, और ये मोटर मैकेनिक के बनने के सपने देखता है। रिप्रेजेंट्स करता है ये होप और डिटर्मिनेशन का, ये रिप्रेजेंट करता है मुकेश। नेक्स्ट है एनिस जंग, जो इसका राइटर है, नरेटर है, ऑथर है। द ऑथर एंड ऑब्जर्वर है हु हाईलाइट्स द हार्श रियलिटी ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी की जो रियलिटी है उसके बारे में ये हाईलाइट करता है, उसके बारे में लिखता है। चाइल्ड लेबर विथ एम्पैथी के बारे में लिखता है, चाइल्ड लेबर के बारे में, बंधुआ मजदूरी के बारे में लिखता है। फिर है साहिब्स फैमिली। साहिब्स फैमिली माइग्रेट्स फ्रॉम ढाका, ढाका से ये माइग्रेट करते हैं। स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन सीमापुरी, और सीमापुरी दिल्ली के अंदर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी जीवित रहने के लिए काम कर रहे हैं। रिप्रेजेंट्स टू हेल्पलेस ऑफ पुअर, और ये रिप्रेजेंट करता है हेल्पलेस ऑफ द पुअर के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है मुकेश फैमिली। मुकेश जो फैमिली है ट्रैप इन ट्रेडिशनल बेंगल मेकिंग ऑक्यूपेशन, बेंगल मेकिंग ऑक्यूपेशन का जो धंधा है बेंगल मेकिंग का वो काम करते हैं। सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड पुअर हेल्थ, उनकी हेल्थ है वो बिल्कुल पुअर हो गई है और गरीबी के अंदर वो जीते हैं। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके आंसर पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनिस जंग के बारे में। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस स्टोरी का, हु इज साहिब आलम, व्हाट इज द स्टोरी। तो साहिब आलम इज ए रैग पिकर बॉय लिविंग इन सीमापुरी, सीमापुरी के अंदर रहता है। इज सेलम नियर इन दिल्ली। हिज फैमिली माइग्रेट फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश का जो ढाका है वहाँ से ये माइग्रेट करके आते हैं दिल्ली के अंदर सीमापुरी में। और लॉसेज दियर होम्स ऑन फील्ड टू फ्लड, और वहाँ पे फ्लड आने के कारण, स्ट्रॉम आने के कारण वो अपने होम और फील्ड को लॉस्ट कर देते हैं। ही कलेक्ट्स गार्बेज टू सर्वाइव एंड ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्कूल, और वह गार्बेज कलेक्ट करने का काम करता है और उसके सपने हैं गोइंग टू स्कूल। बट पॉवर्टी फोर्स हिम टू वर्क, लेकिन पॉवर्टी को उसको है वो काम करने के लिए मजबूर कर देता है। ही स्टार्ट वर्किंग इन टी स्टॉल, टी स्टॉल पे काम करता है। लॉसिंग इज फ्रीडम एंड इनोसेंस को वो लॉस्ट कर लेता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग मीन। लॉस्ट स्प्रिंग का टाइटल का क्या मतलब है।
तो द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग इज सिंबलाइज ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड को लॉस्ट करना है, ये वो लॉस्ट स्प्रिंग का सिंबल है। पुअर चिल्ड्रन लाइक साहिब और मुकेश जो दो लड़के हैं उस टाइप का अपने चाइल्डहुड को लॉस्ट कर लेते हैं। स्प्रिंग एंड्स इन यॉथ ड्रीम एंड होप, ये स्प्रिंग का मतलब है कि यॉथ ड्रीम और होप, बट पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर डिस्ट्रॉय इट, इसको लॉस्ट कर देते हैं। लिविंग ओनली सफरिंग एंड लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन सीमापुरी। सीमापुरी के जो लोग हैं उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड के लोग हैं उनकी क्या लाइफ स्टाइल है। तो पीपल इन सीमापुरी लिव इन पॉवर्टी एंड अनहाइजीन कंडीशन, अनहाइजीन कंडीशन के अंदर वह रहते हैं। विदाउट बेसिक फैसिलिटी, उनके पास में कोई फैसिलिटी नहीं है, क्लीन वाटर भी नहीं है और प्रॉपर हाउस भी उनके पास में नहीं है। दे अर्न दे आर लिविंग इन रैग पिकिंग का काम करते हैं, उनसे अर्निंग मिलती है। एंड डिपेंड ऑन गार्बेज फॉर सर्वाइवल, अपने जीवित रहने के लिए गार्बेज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। डिस्पाइट हार्डशिप्स दे डोंट वांट टू रिटर्न टू देयर नेटिव हैंड बिकॉज एट लीस्ट दे कैन फाइंड फूड, उनको फूड आसानी से मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है हु इज मुकेश और व्हाट इज इज ड्रीम। मुकेश कौन है और उसके क्या ड्रीम है। तो मुकेश इज ए बेंगल मेकर फ्रॉम फिरोजाबाद का बेंगल मेकर है। ही लिव्स इन पॉवर्टी, गरीबी में रहता है, बट ड्रीम्स ऑफ हाउ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक बनने का उसका ड्रीम है और ओनिंग ए कार, उसकी खुद की कार होनी चाहिए। अनलाइक अदर्स इन दिस कम्युनिटी, जो अन्य कम्युनिटी में होती है, ये डियर्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द ट्रेडिशनल बेंगल मेकिंग ऑक्यूपेशन, और जो बेंगल मेकिंग ऑक्यूपेशन है उसको है वो ब्रेक करना चाहता है, उससे फ्री होना चाहता है। नेक्स्ट है व्हाट प्रॉब्लम्स ऑफ डू बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद फेस। फिरोजाबाद के अंदर जो बेंगल मेकर्स हैं उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो बेंगल मेकर्स लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर रहते हैं, वर्क इन अनहेल्थी कंडीशन, उनकी जो कंडीशन हेल्थ की है वो अनहेल्थी है। एंड सफर फ्रॉम पुअर आईसाइट, उनकी रोशनी चली गई है ड्यू टू वर्किंग इन डार्क रूम, डार्क रूम के अंदर पूरे दिन काम करते हैं तो उनकी रोशनी भी चली गई है आंखों की। दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय मिडलमैन एंड मनी लैंडर्स, और मनी लैंडर्स जो है वहाँ के जो भूमाफिया है, मिडलमैन है, वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड ट्रैप्ड इन साइकिल ऑफ पॉवर्टी, और गरीबी के अंदर उनको जकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे परीक्षा में आने वाले मुकेश के बारे में, और इसकी जो स्टोरी है वो हमने पढ़ ली है, साहिब आलम के बारे में पढ़ लिया है और इनकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी पढ़ लिए हैं, और इसकी जो समरी है 2 भागों में बताई गई है उनको भी हमने पढ़ लिया है। तो इस समरी को पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल से बने रहिए।